कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ से किस प्रावधान को लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधानों को संविधान में शामिल किया है। तो देखते हैं कहाँ से किस चीज को लिया गया है। सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। उनका एक शासन था भारत शासन अधिनियम 1935। उसके तहत हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण दिए हैं, जैसा पहले से ही हमारे यहाँ चल रहा था। उसमें थोड़ा फेरबदल करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया जो भी है, एकल नागरिकता, जैसा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वैसा अपना यहाँ नहीं है। अपने यहाँ एकल नागरिकता को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अर्थात हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान का अधिक क्या है, समावेश है या उसके संविधान को अपनाया गया है। तो ब्रिटेन का संविधान या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों देखा जाए तो ब्रिटेन से ही ब्रिटेन के द्वारा ही लागू किए गए हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 भारत शासन अधिनियम और ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारे प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी जो प्रक्रिया होती है उसको भी महाभियोग ही कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई लिखित में नहीं किया गया। महाभियोग का शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही संविधान में प्रयोग किया गया है। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी 36 से 51 तक में दिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला है कनाडा का संविधान। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात केंद्र सशक्त है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रहेंगी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति।
और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर ज्वाइंट सेशन की बात आ जाए कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी का बायमर संविधान, यहाँ पर लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का बायमर संविधान से। सोवियत संघ पूर्व का संविधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से के संविधान से लिए गए हैं। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का समावेश किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। जापान का संविधान, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है।